शेट ठोक लीजिए, महाकाल का धमाके लाके शेट ठोक लीजिए। The way a crow socked down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued. हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम क्लास 10 इंग्लिश द फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट पोएम द डस्ट ऑफ स्नो पढ़ने वाला है विथ क्वेश्चन आंसर. सो प्लीज़ गिव सम सपोर्ट टू माई स्मॉल यूट्यूब चैनल. सो लेट्स बिगिन विथ चैप्टर. बेसिकली इस चैप्टर में पोएट हमें अपने जीवन के एक मोमेंट के बारे में बताना चाहते हैं. वे इसमें कहना चाहते हैं कि कैसे इस संसार में कुछ चीज़ें हमारे जीवन के मोमेंट को ख़राब कर देती है, तो कुछ चीज़ें उस मोमेंट को भी अच्छा कर देती है. जैसा इस पोएम में पोएट के साथ हुआ. जब वे किसी रास्ते से गुजर रहे थे तो एक क्रो ने उनका सारा मूड ख़राब कर दिया. जब वे हेमलॉक ट्री से कुछ बर्फ़ के कण उनके शरीर पे गिरे तो उनका सारा ख़राब हुआ मूड भी खुशियों से भर गया और उनका पूरा दिन ख़राब होने से बच गया. एंड द राइटर ऑफ पोएम इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हु रॉट द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. तो चलिए अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं थिंकिंग अबाउट द पोएम. ठीक है, तो चलिए ये सब क्वेश्चन आपके NCERT के इंग्लिश बुक्स में दिए गए हैं. तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो? What does the poet says has changed his mood? How has the poet's mood changed? चलिए इसका आंसर देखते हैं. Dust of snow means the fine particles of snow. This dust of snow changed the poet's mood. The poet's mood changed from that the dismay to joy. He was holding the day in regret when this dust of snow fall on him, and this simple little thing brought him some joy. ठीक है, अब हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाला दिया है, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम इन पोएम? Do you think a crow is often mentioned in poem? What images come you might when you think of a crow? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम सब पूरा मतलब आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा. इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ. चलिए आप ये सब सारा को पढ़ लीजिएगा. देखिए इसमें एक हेमलॉक ट्री के बारे में डिस्क्राइब करना है कि पोएट ने हेमलॉक ट्री को ही क्यों चुना, क्यों और कोई ब्यूटीफुल ट्रीज़ को क्यों नहीं चुना, जैसे कि ऑक और मैपल. ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं. फ्रॉस्ट हैज़ प्रेजेंट नेचर इन क्वाइट डिफरेंट मैनर. इन अदर नेचर पोएम वी कम अक्रॉस बर्ड सच एज नाइटिंगेल्स. फ्रॉस्ट हैज़ यूज अ क्रो इन दिस पोएम. क्रो कैन बी एसोसिएटेड विथ समथिंग डार्क ब्लैक. Also, the poet has written about a hemlock tree, which is poisonous tree. He has not written about a beautiful tree such as a maple or a oak or pine, because these trees symbolize beauty and happiness. Frost want to symbolize the feeling of sadness and regret, which is why he had used a hemlock tree. तो यहाँ हमारा इस चैप्टर में ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है विद क्वेश्चन आंसर के साथ. तो यदि आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया और हमारा क्वेश्चन आंसर यदि आपको समझ आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा. और ऐसे ही किसी भी सब्जेक्ट्स की यदि आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. हमारे चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट साइंस के नोट्स तक मिल जाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. थैंक यू.